सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का अपना जियोलॉजी का जो सेकंड पेपर है ना, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन देखेंगे जो आपको इस एग्जाम में, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए, ये जो बड़े वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इन्हीं के अंदर से जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो क्वेश्चन यहाँ है ना, ये बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे ना, इन्हीं के अंदर से आपको छोटे वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार कौन से क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला आ जाता है, आपको एक्सप्लेन करना है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को, कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब देखिए, इसमें छोटा क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसी तरह से बड़े वाले क्वेश्चंस में ही आपको छोटे वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर आ जाता है, आपको डिफरेंस बताना है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। इसके बाद में आप बताना है, आपको स्ट्रक्चर बतानी है आरएनए की, और आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं इसको आपको बताना है। देखिए, आरएनए की टाइप, अब आपसे सिंगल टाइप भी पूछा जा सकता है। टाइप्स में भी क्या आ गए, सिंगल एमआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, या इनकी अलग से आपको सिंगल स्ट्रक्चर पूछ लीजिए कि आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आरआरएनए की स्ट्रक्चर, एमआरएनए की, इन सबकी स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चंस पढ़ोगे तो इसी के अंदर से आपको क्या छोटे वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्ट पूछ लीजिए एमआरएनए का क्या फंक्शन रहता है, टीआरएनए का क्या फंक्शन रहता है, जो टीआरएनए की ट्रसरी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, उसका डायग्राम बना दीजिए। तो बड़े वाले क्वेश्चन से ही हमेशा छोटा वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको जीन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द जीन कंसेप्ट। अब जीन कंसेप्ट में भी क्या आ गया, रेकॉन क्या होता है, म्यूटोन क्या होता है, सिस्टोन क्या होता है। इन तीनों को यदि आपसे डायरेक्ट जीन कंसेप्ट पूछ ले तो आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। ये आपको शॉर्ट नोट में डायरेक्ट पूछ लीजिए कि रेकॉन को एक्सप्लेन कीजिए, म्यूटोन क्या होता है, सिस्टोन क्या होता है, तो इनको वैसे आप क्या कर लोगे, एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन बताना आपको ड्रोसोफिला के एंड ह्यूमन के अंदर, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है, और साथ में पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, इसको आपको क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है एंड ट्रांसलेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद में आ जाता है, आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बतानी है सीलिया की और फ्लेजिला। फ्लेजिला की स्ट्रक्चर बतानी है, सीलिया की स्ट्रक्चर बतानी है, और इनके फंक्शन क्या होते हैं ये बताने हैं। अब थोड़े से अपन शॉर्ट नोट क्वेश्चंस के ऊपर बात करें तो आ जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके अलावा सेल थ्योरी क्या होती है इसको बताना है, राइबोसोम क्या होते हैं इसको बताने हैं, और इसके अलावा मेल्सन एंड जो स्टॉल्स थे उनका क्या एक्सपेरिमेंट था ये आपको एक्सप्लेन करना है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है। इसके अलावा एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड सिस्टम क्या है, इसको बताना है। लास्ट ईयर आरएच फैक्टर आ रखा है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। लास्ट ईयर क्या आ रखा है, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि आरएच फैक्टर भी क्या होता है। इसके बाद में आ जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कीजिए। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में सारे आ गया, डाउन सिंड्रोम आ गया, टर्नर सिंड्रोम आ गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ गया, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक जेनेटिक सिंड्रोम आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं मेंडल के नियम कौन से हैं, मेंडलिज्म लॉ को भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये है कुछ ही आपके इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लास्ट ईयर की अपन बात करें, जब आप 12th में थे, अब आप फर्स्ट ईयर के अंदर आए हो, जब मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर का जो पेपर बनाया था उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े थे, बहुत सारे आपके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने पेपर बनाया था उसी के अंदर थे। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि वो ही आप लोगों का प्यार बना रहे और आशीर्वाद बना रहे कि वापस से जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सके। जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल करेंगे जो अपने मार्क्स को क्या करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, ज्यादा परसेंटेज लाना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो उनके लिए भी है कि एक उनको मिल गया कि ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इनके अंदर से पढ़ेंगे तो अपन क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट पेपर मैंने बना ही दिया है, ये सेकंड पेपर था, थर्ड पेपर अपन अगले लेक्चर के अंदर बात कर लेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।